तो जैसा कि डेली बेसिस पर हम लोग एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व आउट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स विच जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होती है तो वो किस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आती है। सेंटर और स्टेट के बीच में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो वो किस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेंगे, फिर हम इस चारों ज्यूरिस्डिक्शन को वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है 1950 में बना था। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 124 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट का जो चर्चा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 124 आर्टिकल से लेके 147 आर्टिकल तक के बीच में इसका चर्चा है। ठीक है, तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनता है आर्टिकल 124 के तहत, और 2008 में एक अमेंडमेंट आती है जिसमें कि 33+1 जज को काम करने के लिए इसमें रखा जाता है। डेट मीन्स 33 अदर जज रहते हैं और एक जो रहते हैं चीफ जस्टिस रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहिए। ठीक है, यानी टोटल 34 जज आते हैं। किस अमेंडमेंट के तहत? 2008 अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स बॉडी कहते हैं। डेट मीन्स टॉप मोस्ट बॉडी, यानी सबसे ऊपर का जो न्याय है किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स बॉडी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? मेनली उसका काम क्या है? जो हमारा जो सिटीजनशिप होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उसके राइट्स और लिबर्टीज का रक्षा करना। यानी हम लोग कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन। ठीक है, तो अब हम लोग इस चारों ज्यूरिस्डिक्शन को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंग्स स्टेट्स। इसको अब आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे किसी भी राज्य के अंदर अगर किसी भी लीगल मैटर पे डिस्प्यूट होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए राज्य के अंदर जो हाईएस्ट फंक्शनिंग बॉडी होती है वो कहाँ होती है? उस हाई कोर्ट में होती है। किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। अब आप इमेजिन कीजिए अगर किसी दो स्टेट के बीच में, ठीक है, या फिर किसी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये कहाँ पे जाएगी। या फिर एक स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये कहाँ पे जाएगी। तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को जगह दी गई है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है। अभी हम लोगों ने जाना है एपेक्स मीन्स टॉप मोस्ट बॉडी। तो अगर स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होती है या फिर स्टेट सेंट्रल बॉडी के बीच में डिस्प्यूट होती है तो ये किस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आती है? ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। तो अगर जो दिल्ली से होंगे वो लोग जानते होंगे अक्सर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट होती रहती है। तो इसको कौन सॉल्व आउट करता है? तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, और ये किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 131 के तहत। जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का चर्चा आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक है, जिसमें कि ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 131 में। इसका मेन उद्देश्य क्या है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का? कि अगर स्टेट या फिर दूसरे स्टेट, किसी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ या फिर स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो इसको सुलझाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिट ज्यूरिस्डिक्शन, जिसमें कि रिट जारी करती है गवर्नमेंट। रिट मीन्स क्या होता है? आदेश। तो रिट ज्यूरिस्डिक्शन सबसे पहले की रिट 5 तरह के होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो। ये कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब देखिए रिट कब जारी होता है अब हम लोग ये समझते हैं। जैसे कि देखिए किसी भी ह्यूमन बीइंग की यानी किसी भी सिटीजन की अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो उसके लिए वो आदमी क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को आदेश देगी, जो सरकार है वहां का उसको आदेश देगी कि इसको जो है रिस्टोर किया जाए, इसका जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है उसमें बदलाव किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है ये 5 रिट।
देखिए रिट जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है, हाई कोर्ट भी जारी करती है। तो ये जो रिट जारी होता है किसके अंदर आता है, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना है तो वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, अगर हाई कोर्ट को रिट जारी करना है तो वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करेगा। इसमें मेनली ये बात जानना है कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी सिटीजनशिप की अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वहां के सरकार के आदेश देगी, सरकार के खिलाफ रिट जारी करेगी कि इसका जो समाधान किया जाए, इसके ऊपर नजर डाला जाए, ठीक है। तो ये थी रिट जुरिस्डिक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो थर्ड जुरिस्डिक्शन है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपील करना। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन मीन्स क्या है, ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, ठीक है। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, अपील करना, ठीक है। इंडिया का जो जुडिशियल बॉडी है वो हायरार्की बेस पे काम करता है, ठीक है। हायरार्की बेस का मतलब क्या, नीचे से ऊपर। जैसे कि आप पहले कोई प्रॉब्लम हुआ, सबऑर्डिनेट कोर्ट में गए, इसमें आप इसके कोर्ट के अपील से आप संतुष्ट नहीं है तो आप इससे ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट। अगर इसमें भी आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट के बाद आप लास्ट कहां तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। यानी आप अपील कर सकते हैं, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन अपील कर सकते हैं। अगर आप निचला स्तर का कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। ये हो गया अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। ये किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो आर्टिकल 136 के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट और सबसे लास्ट जुरिस्डिक्शन देखते हैं जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। इसका भी नाम से पता चल रहा है, एडवाइजरी मतलब एडवाइस लेना। तो इसमें क्या होता है, एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस एंड लॉ। यानी कहने का मतलब जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीगल या फिर जुडिशियल मैटर पर इससे सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकती है, यानी सलाह ले सकती है। वो बात की बात है उसका मानना या फिर ना मानना। अगर प्रेसिडेंट को किसी मैटर पे सलाह लेना पड़ेगा, सलाह लेना मतलब उसको लगता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। यही है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की हमारा प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मैटर पे, ठीक है। वो बाद की बात है कि वो उसको माने या फिर ना माने। क्लियर है। तो ये चारों जुरिस्डिक्शन यहाँ पे खत्म होते हैं। मैंने 1 बाय 1 सारा को क्लियर कर दिया है। तो अब आप लोग कमेंट में नीचे कमेंट कीजिएगा कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है फिलहाल, और वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। थैंक यू।